प्रश्नावली 13.2 हो गया था ना, तीनों हो गया था, तब तो गोला होगा आज। तो पहले हम लोग गोला को देखेंगे और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, बस हमें ये पढ़ना है। तो गोला में ज्यादा दिक्कत नहीं है। शंकु में और बेलन में होता था क्या, उसमें कंफ्यूजन होता था कि वक्र निकाले कि पार्श्व निकाले। तो कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं, अपने आप समझ जाओगे कि पार्श्व कब बोल रहा है, कब जो है कुल बोल रहा है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर के हेडिंग दो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो गोला जो होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ये बीच में होता है केंद्र, यहाँ से केंद्र से होती है इसकी त्रिज्या। अब बोलोगे सर ये तो वृत्त है, वृत्त तो ऐसे ही होता है। तो वृत्त में गोला में क्या फर्क है समझो। वृत्त जो होता है ये होता है खोखला, यानी कि वृत्त जो होता है ना, यानी मतलब ऐसे मान लो एक सीधा सा ये छड़ी है, ये तार है, मान लो इसको एकदम ऐसे करके मोड़ दो, रिंग बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, तो वो हो गया वृत्त। लेकिन गोला क्या होता है, गोला पूरा भरा रहता है, गेंद जिसको बोलते हैं। तो गेंदों खाली रहता है वैसे, लेकिन पूरा भरा। जैसे मान लो मिट्टी का एक लड्डू बना लो गोला गोला, तो पूरा भरा रहता है, ठीक है। तो गोला जब भरा रहेगा तो गोला को जब काटोगे, गोला को काटता है ना, जैसे मान लो कि पूरा गोला है, पूरा एकदम भरा हुआ है, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, गोला है। वृत्त गोला में त्रिज्या सेम होता है, लेकिन होता है क्या, वृत्त में बीच में कुछ नहीं रहता है, रिंग की जैसा हुआ मोड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा भरा होगा, मतलब पूरा ठोस होगा। अब इसको तुम 20 से जब काटोगे ना गोला को, 20 से जब काटोगे तो तुमको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये तुमको जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो फिर मतलब जैसे मान लो 2 गेंद है, उसको बीचे से फट जाता है, आधा भाग अर्ध, तो ये तुम्हारा होगा गोला, ये है तुम्हारा गोला, ये है अर्ध गोला, ये है अर्ध गोला। अर्ध गोला की बीच में केंद्र होगा, यहाँ से इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी r। तो हम लोग इसी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी क्या, अभी केवल क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आयतन तो इसके बाद शुरू होगा। अभी तक हमने देखो क्या क्या पढ़ लिए, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल। अब हम लोग पढ़ेंगे गोले का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला बात, पहला फॉर्मूला तो ये बनेगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, जहां मालूम है r क्या है, त्रिज्या है। तो ये गोला हो गया, ठीक है। अब इसी गोला में होता है अर्ध गोला, उसी गोला को 20 से काट दो, क्या बन जाएगा, अर्ध गोला। तो अगला लिखोगे अर्ध गोला का वक्रफल, इसमें वक्र और कुल दोनों होगा। अभी हम समझाएंगे कब वक्र होगा कब पृष्ठ होगा, कुल होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो कुल होता है पाई r स्क्वायर, इसका आधा कर दो, तो 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 पाई r स्क्वायर, हो गया। लेकिन अगर यहां पर तुमसे पूछे कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पूछ दिया, कुल पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या करोगे। तो सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे चित्र में, तो अभी जो तुमने ये 2 पाई r स्क्वायर निकाला है, केवल ये वाला भाग, मतलब कहने मतलब ये वाला भाग है ना, ये वाला 2 पाई r स्क्वायर था। क्या जैसे ही तुम गोला को बीचे से काटोगे तो ऊपर में वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उस वृत्तों को ना छू सकता है कुल बोलेगा। तो देखो
कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। किसी गेंद का आधा टुकड़ा हमने ले लिया, तो अगर गेंद का आधा टुकड़ा है उसको ऐसे करके रख दिए, ऐसे करके रखा हुआ है, तो ऊपर वाला भाग जहाँ जहाँ छू सकते हैं वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। निचल का जो होगा वो वृत्त जैसा होगा कि नहीं होगा, उसको भी अगर हम ऐसे करके छू ले तो ये वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का क्षेत्र दोनों मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यानी कि वृत्त का अर्धगोले का तो होता है 2 पाई r स्क्वायर, अब प्लस में जुड़ जाएगा वो कौन चीज, ऊपर का ये वृत्त होता है, प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो दूगो एगो, इसके पीछे हमने कुछ क्या है, क्या है ना, तो 3 पाई r स्क्वायर। तो बस याद रखना है यही 3 फार्मूला तुमको क्षेत्रफल का। प्रश्न वाले 13.4 आराम से 13.4 होगा अब ना, 13.4 बन जाएगा। पहला क्या याद रखोगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। बस ये है गोला, ये है अर्धगोला। इसमें ऊंचाई सब नहीं होता है, केवल त्रिज्या दिया रहेगा तुमको, ठीक है। चलो यहाँ तक पहले लिखो। चलो देखो प्रश्न वाले 13.4 निकाल लो सभी, पेज नंबर 269। प्रश्न वाले 13.4, प्रश्न वाले 13। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। कौन क्षेत्रफल बोल रहा है, पृष्ठीय होगा, गोला है तो एक होता है, गोला का तो एक, अर्धगोला में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वक्र निकाले आके कुल निकाले। तो गोला में तो कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो एक का, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है बताओ तो, r क्या दे दिया है, पहला त्रिज्या इसका दिया है 10.5 सेंटीमीटर, r कितना दिया है 10.5। क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिखा है अभी तुरंत, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। तो 4 पाई का मान नहीं कुछ बोलेगा जब तक, तब तक 22/7, r कितना है 10.5। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब इसको स्क्वायर करने में तो 2 बार गुना करना पड़ेगा। 10.5 गुना 10.5 क्यों किया, क्योंकि अब देखो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसलिए इसको मान लो क्यूब रहेगा तो 3 बार। अब ये कटने वाला है, 15 सत्य 105, 1.5 होगा कि नहीं होगा, अब तो नहीं कटेगा कोई। 22 चौके 88 गुना 105 को 15 से गुना करके बताओ जल्दी से तुम लोग, 105 गुना 15 करो, गुना अपना से क्या करो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, फार्मूला बैठाओ, गुना भाग करो। कितना आया, 1575, 2 अंक के बाद दशमलव। अब 1575 को 88 से गुना करो, 1575 को गुना करो 88 से, पंद्रह 75 को 88 से जो है गुना करो, 8 से गुना कर दो, उसको रिपीट कर दो। क्यों बैठा है, मारेंगे गधा, गुना अपना से करेगा कि छाप लेगा बोर्ड पर से, बस हो गया। जैसा गलती हो, जैसा भी गुना अपना से करो। 138600, 2 अंक के बाद पॉइंट, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में सब, त्रिज्या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा इसका। ठीक है, वही दूसरा नंबर अब तुम लोग बना लोगे। हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन। आर जो है तुमको दे दिया है 5.6 रे रे लड़का रे, और तुमको रीडिंग देने बोले हैं। पहले लिखो उसको, रीडिंग देता हूँ। 5.6 सेंटीमीटर ना, ये दिया हुआ है। तो निकाल लोगे गोले का, निकालो तुम लोग इसको। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर होगा, मान निकालो। ठीक है, चित्र बना सकता है जिसको मर्जी, चित्र नहीं हो, क्योंकि आर त्रिज्या लोगे उसमें, गोला बनाओगे। क्या देखो इसको कैसे बनाएंगे। आर दिया है ना, फार्मूला बैठा दो। 4 गुना पाई का मान 22/7, 5.6 गुना 5.6, 8 7 56, यानी कि अब इसको गुना करो। 22 चौके 88 हुआ। देखो 22 गुना 4 88, 56 गुना 8 क्या कितना आया? 56 गुना 8, यानी तो पहले 88 को 8 से गुना कर दो, ऐसे गुना करोगे ना। 56 गुना 8 कितना आया? 448, 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको इससे गुना करें कितना आएगा? 88 को जब इससे गुना करोगे कितना है इसका आंसर? कितना आया? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तीसरा नंबर में आर कितना दिया हुआ है? आर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल निकालोगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना पाई का मान रखोगे 22/4, आर का मान 14 गुना 14 होगा ना। 7 दूनी 14, 22 चौके 88, गुना 14 दूनी 28 करो। 88 गुना 88 हुआ, 2 गुना 14 28। 88 को जब 28 से 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लिख लो, तीनों हम बना दिए। चलो दूसरा क्वेश्चन भी बोल रहा है निम्न व्यास वाले, अब तुमको इसमें व्यास दे दिया, त्रिज्या नहीं दिया है। निम्न व्यास वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है? व्यास दिया हो या त्रिज्या दिया हो। एक नंबर व्यास कितना दिया है बताओ तो? डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, क्योंकि हमें फॉर्मूला में तो व्यास का जरूरी नहीं पड़ता है, जरूरी पड़ता है किसका? त्रिज्या का ना। तो आर निकालोगे यहां से, आर होता है D/2, यानी कि 14/2, 2 का 2 और 2 7 14। आर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 गुना 7 होगा, स्क्वायर है तो 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, 22 चौके 88, गुना 7 करो 8 7 56, 8 7 56, 5 61 है आंसर। एक का बन गया, एक 616। उसी प्रकार से तुम लोग 2 नंबर का बना दिखाओ तो। 2 नंबर में देखो दिया है व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। सुनो इधर, व्यास कितना है? 21। तो आर कितना होगा इसका? आधा, 21/2 सेंटीमीटर होगा ना। तो अब तुम यहां से गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे ना। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आ रहा है 21/2 और गुना 21/,
हाँ वो काटेगा, मान रख दिए। दो बार क्यों किए? क्योंकि स्क्वायर था, इसको काटे नहीं। अब जो कटेगा ये दुक्का दो, दुक्का दो, खत्म। ये सत्या 21, क्या बचा? 22 गुना 3 गुना 21, गुना करो 22 तिया 66, 66 को 21 से गुना करो तो 66 को 21 से गुना करो सभी। 66 गुना 21 करो, 66 21 गुना करो, कितना आया? देखो 66 6 दूनी 12 1 13, 1386, हाँ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। 3 नंबर बना लोगे तुम लोग? 3.5 मीटर। आर कितना दिया? आर नहीं, डी दिया है, डी ये दे दिया है कितना? 3.5 मीटर। तो व्यास निकाल लो, 3.5 बटे 2, यानी कि आर निकाल लो। बना लोगे अब? चलो इसको तुम लोग बना करके दिखाओ। बन गया? बना ये 3 नंबर का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे ना? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है? 3.5/2 गुना 3.5/2 करोगे ना? तो ये 4 तो कटिएगा ना 2 बार में, 7 पंच 0.5, 22 पंच 110, एक अंक के बाद दशमलव गुना 35, 35 गुना 11 करो, 38.6, 35 35 385 आएगा सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया। लिखो लिखो इसको। अच्छा यहाँ पे 3.5 है ना, यहाँ पे 3.5 है तो एक अंक बाद दशमलव बैठाओगे ना, एक अंक बाद दशमलव बैठा देना। चलो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्पष्ट बोल दिया है ना कि अर्धगोला का कुल, अर्धगोला का दो क्षेत्रफल होता है, एक होता है पार्श्व, एक होता है कुल। तो यहाँ पे तुमको क्या, और पाई का मान इसमें बोल रहा है 3.14 लीजिए। तीसरा नंबर में क्या दिया है? दिया है क्या सब बताओ? आर दे दिया है 10 सेंटीमीटर की मीटर में है? सेंटीमीटर। पाई का मान कितना लेने बोल रहा है? 3.14। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है कुल अर्धगोले का? 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो 3 पाई का मान 3.14 गुना 10 गुना 10 होगा ना। तो 3.34 को गुना करोगे 100 से, करोगे ना। तो 3 कम करो, गुना कर दो इसको, 4 तिया 12, ये 3 1 4, 3 तिया 9, और 2 अंक के बाद दशमलव गुना 100 करोगे। जैसे 100 करोगे तो ये इस पे 2 गुजर बैठेगा ना, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। लिखो। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, बोला है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। सुनो पहले गुब्बारा कम फुला हुआ था, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था,
जैसे उसमें हवा भरा, उसकी त्रिज्या 7 से कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे। मतलब देखो इसमें जो है तुमको क्या क्या दिया है, पहली स्थिति में गोले की त्रिज्या R1 कितना था, 7 सेंटीमीटर। अब फिर दूसरी स्थिति में कितना हो गया त्रिज्या, R2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो पहले स्थिति में गोले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पहले स्थिति में गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R1 का स्क्वायर। R1 क्योंकि पहली स्थिति है, इसको 4 पाई और 4 पाई रहने दो, बताते हैं क्योंकि कटेगा, अनुपात निकाला है ना। R1 कितना है 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरी स्थिति में गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 4 पाई को 4 पाई रहने दो, R2 कितना है 14, तो 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल में क्या बोला है कि अनुपात निकालना है ना, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कि पहले का दूसरे से। अब ये नहीं बोला है किसका किससे, इन दोनों परिस्थितियों में अनुपात निकाल देना है दोनों का। लिखेंगे अनुपात मतलब इसका अनुपात इसे निकाल देते। इस पहले स्थिति में कितना है गुब्बारा 4 पाई गुना 7 गुना 7। दूसरा स्थिति में 4 पाई गुना 14 गुना 14। 4 पाई खत्म, 7 का 7 7 दूनी 14, 7 का 7 7 दूनी 14, 1/2 गुना 1/2 बचा ना। इसका अनुपात आएगा 1/4 अर्थात 1:4 है आंसर। अनुपात जो आएगा गुब्बारे का अनुपात जो आएगा कितना आएगा 1:4 आएगा। क्या हुआ, तुम लोग गुना भाग कर लियोगे यहीं पे। अनुपात जब भी निकालेंगे गुना भाग करने की जरूरत, इसमें कोनो मेहनत करना पड़ा, उसमें तुमको गुना करना पड़ता। यहाँ पे बस कट गया, सेम टू सेम रहेगा, कट में करेगा ना। हाँ लिखो इसको, आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है।